नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि मध्य प्रदेश से मिल रही है। आपको बता दें कि बीजेपी अब हारे हुए बूथों पर फोकस करने जा रही है और इसके लिए एक रणनीति भी तैयार करने जा रही है। 28 मार्च को बीजेपी के दिग्गजों की बैठक होगी। विधानसभा में हारे हुए बूथों को पार्टी ने चिन्हित किया है। अब इन बूथों पर विशेष रणनीति बनाई जाएगी। बीजेपी बखूबी अपनी कमजोरियों को जानती है और उस कमजोरियों को किस तरह से कम करना है, ये बीजेपी रणनीति के तहत करती है। और अब देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी की जो तैयारियां हैं वो हर तरफ देखने को मिल रही है और इसी के तहत अब जो बूथों पर है फोकस किया जाएगा, किस तरह से मत प्रतिशत बढ़ाना है, इसके लिए बीजेपी अब काम करेगी और उसके लिए जो वरिष्ठ नेता हैं वो एकजुट होंगे। तो खासकर विधानसभा चुनाव के दौरान जिन बूथों पर भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली थी, उन बूथों पर भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने मंथन करना भी शुरू कर दिया है। विधानसभा चुनाव में हारने वाले बूथों की भाजपा ने लिस्ट जो है वो तैयार कर ली और 28 मार्च को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में होने वाली बैठक में उसी पर मंथन किया जाएगा, रणनीति बनाई जाएगी, विचार विमर्श किया जाएगा। क्योंकि आपको ये जानकारी दे दें कि 29 लोकसभा सीटों में से 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर इस बार कांग्रेस, बीजेपी और बसपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। विधानसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बनाई थी और उसके बाद अब 29 लोकसभा सीट जीतने का दावा बीजेपी कर रही है, ऐसे में बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है छिंदवाड़ा सीट को अपने खेमे में करना। लेकिन उसके पहले जिस तरह से कांग्रेस बसपा की तैयारी 10 सीटों पर नजर आ रही है, उसके बाद तो यही कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार इन 10 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा सकता है। खासकर विंध्य की सतना और रीवा की सीट फंसी नजर आ रही है। बुंदेलखंड की भी कुछ सीटों पर कड़ा मुकाबला होने की बात निकलकर सामने आई है। तो वहीं ग्वालियर चंबल से भी कुछ सीटों के फंसने की जो बात है वो लगातार की जा रही है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर संवाददाता शबाना बनी हुई है। शबाना, बीजेपी जिस तरह से लगातार रणनीति के तहत काम कर रही है और सर्वे करा रही है कि आखिर किस जगह पर बीजेपी कमजोर है, काफी वक्त गुजर चुका है विधानसभा चुनाव को और विधानसभा चुनाव के वक्त जो विधानसभा चुनाव के बाद जो कमजोरियां देखी थी बीजेपी ने मंथन के दौरान, अब उन कमजोरियों को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। 28 तारीख को एक बड़ी बैठक होने जा रही है। हाँ जी, देखिए बिल्कुल आपको बताना चाहूंगी कि 28 तारीख को बीजेपी की बड़ी बैठक है। राजधानी भोपाल में बैठक होगी जिसमें उन विधानसभा सीट के पदाधिकारी और कार्यकर्ता और प्रत्याशी मौजूद रहेंगे जहां पे बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन किया था। क्योंकि विधानसभा चुनाव में 163 सीट जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी, कई विधानसभा ऐसी थी जहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। अब उन सीटों को लेकर जो है बैठक होगी कल और बैठक काफी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि लोकसभा चुनाव में 29 सीट जीतने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। ऐसे में जो है उन प्रत्याशियों से बातचीत करना, 1-to-1 चर्चा करना और कहां पे क्या कमी रह गई थी, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा करना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन शबाना, सवाल ये भी, क्योंकि 10 ऐसी सीटें हैं और चर्चाएं हैं कि इस बार वहां पर बीजेपी, कांग्रेस और बसपा का त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। बड़ी चुनौती इस बार बीजेपी के सामने। हाँ जी, देखिए बिल्कुल बीजेपी ने तो पहले से ही 29 सीटें जीतने का दावा किया है। कांग्रेस 10 से 12 सीटें जीतने का दावा कर रही है। वहीं एक सीट अगर बात करूं इंडिया गठबंधन की, तो खुजराहो जो है वो सपा को दिया गया है। ऐसे में जो है बीजेपी के पास 10 ऐसी सीटें हैं जहां पर पिछले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं था। खासकर वो सीटें गुना, ग्वालियर, चंबल की है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माना जाता है। ऐसे में फिर से एक बार उनको टिकट दिया गया है और अभी आपने देखा हाल फिलहाल में जो है वहां पर प्रचार प्रसार भी भारतीय जनता पार्टी का जो सर्वे हुआ था वो अच्छे तरीके से नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से संगठन नाराज चल रहा था। अब ऐसे में कई सीटें ऐसी है जहां पर कांग्रेस ने एक्सपीरियंस नेताओं को मैदान में उतारा है, तो कांटे की टक्कर तो है ही है। इसके अलावा विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन करने वाली सीटें
उनपे भी कांटे का टक्कर है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी 10 से 12 सीटें जीतने का जो दावा कर रही है वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हजम नहीं हो पा रहा, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लगातार उन सीटों पर फोकस कर रही है जो विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जहां पर खराब प्रदर्शन किया था। रही बात कि लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव में पिछली बार 28 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी को इस बार 10 ऐसी सीटें हैं। खासकर उन सीटों पर केंद्रीय मंत्री का दबदबा रहने के बाद भी वहां पर ऐसी स्थिति बन चुकी है कि कांटे की टक्कर होने जा रही है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठकें कर रही है, और बैठक में तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नेता मौजूद है कि कहां पर कौन सी कमी रह गई जहां पर विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन इस तरीके से खराब हुआ। अब उन सब रणनीति के तहत यहाँ पर बैठक होगी, और बैठक में जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जो चुनावी रैली है उसको लेकर भी रणनीति बनेगी, और ये तमाम तरीके की रणनीति बनेगी कि लोकसभा चुनाव में कैसे बहुमत के साथ जो है 29 सीटें जीतना है। बिल्कुल शबाना, जिस तरह से खजुराहो सीट का आपने जिक्र किया, ऐसे में ये जानकारी भी सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि खजुराहो संसदीय क्षेत्र के एक बड़े कांग्रेस नेता को बीजेपी शामिल कराया जा सकता है, जिस नेता की जो बीजेपी में ज्वाइनिंग होने जा रही है। ये कहा जा रहा है कि उनकी ज्वाइनिंग सुरेश पचौरी कराएंगे। क्या लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो कांग्रेस ने एक सीट दी है सपा को, क्या यहाँ पर कमजोर करने की रणनीति बनाई गई है बीजेपी की ओर से? जी देखिए, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी जो है, सुरेश पचौरी अभी कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस से वो केंद्रीय गृह मंत्री थे और कांग्रेस में उन्होंने लगभग 35 से 40 साल काम किया। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की एक एक चीज उन्हें मतलब कि पता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो खजुराहो को कमजोर करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले ये पता होना जरूरी है कि वहां से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा मैदान में है। ऐसे में वहां की सीटें सपा को देना कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को उसी वक्त कमजोर कर देती है, क्योंकि पार्टी के अंदर मतभेद होगा। क्योंकि वहां पे पहले से जो प्रत्याशी थे उनको पार्टी ने मौका नहीं दिया, तो मतभेद के जरिए जो है बसपा जो है यहाँ पर अपने प्रत्याशी उतारेगी सपा, और कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी पुराने थे वो भाजपा में शामिल हो जाएंगे। सुरेश पचौरी कांग्रेस पार्टी में लंबे वक्त तक काम किए थे, तो कहीं ना कहीं उनके नेताओं से संपर्क तो है ही, और वो ये दिलासा दिलाने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में आइए, यहाँ पर सब मिलकर काम करेंगे। आपने देखा कि किस तरीके से लगातार नेताओं के आने का सिलसिला जारी है, और उसी कड़ी में जो है सुरेश पचौरी कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेताओं को जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा सकते हैं। उसमें से खजुराहो भी एक ऐसी सीट है जहां के कई कांग्रेसी नेता भाजपा में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल शबाना, आने वाले दिनों में भाजपा से कांग्रेस से कई और नेता हैं जो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि लगातार बीजेपी की ज्वाइनिंग अभियान के तहत बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के नेता हैं वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। कई और दल के जो नेता हैं वो बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। लेकिन सवाल ये भी शबाना, क्योंकि जिस तरह से बुंदेलखंड का अगर हम जिक्र करें, ग्वालियर चंबल का हम जिक्र करें, तो लगातार हम देख रहे हैं इन सीटों पर जिस तरह से पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी इसके लिए एक रणनीति बना रही, लेकिन कुछ दिन पहले हमने देखा था किस तरह से गुना से सिंधिया को लेकर भी संगठन नाराज चल रहा था। क्या वहां पर भी उसे लेकर भी इस बैठक के दौरान चर्चा की जा सकती है, कोई रणनीति बनाई जा सकती है, क्योंकि काफी ज्यादा जो प्रचार प्रसार था वो स्लोली बढ़ रहा था? जी देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो है केपी यादव का टिकट कटा था, ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दिया गया। ऐसे में नाराजगी तो पार्टी के अंदर थी। फिर सर्वे हुआ, सर्वे में प्रचार प्रसार जो है धीरे चल रहा था, जिसकी वजह से फिर से वहाँ के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया। आपने देखा बीडी शर्मा खुद बैठक में शामिल होने पहुंचे, मुख्यमंत्री वहाँ पहुंचे थे, जिसके बाद बातचीत हुई, 1-to-1 बैठक हुई, और रणनीति को कैसे तेज किया जाए, चुनाव प्रचार को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। क्योंकि यही वो 10 सीटें हैं यहाँ पर जिसको कांग्रेस पार्टी जीत का दावा कर रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ है और वो केंद्रीय मंत्री हैं, तो उनका जो व्यक्तिगत प्रभाव है वो बहुत बड़ा है। ऐसे में अगर उन सीटों पर उनको हार का सामना करना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी ने केंद्रीय नेतृत्व को मैदान में उतारा है उनको कांग्रेस पार्टी कड़ी टक्कर देगी। अब ऐसे में उन सीटों को लेकर भी चर्चा लगातार हो रही है, और भाजपा हमेशा कोशिश करती है कि तमाम वो सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते जिन पर विधानसभा चुनाव में भाजपा का कब्जा है। बने रहिए शबाना, आप हमारे साथ, आपसे और जानकारी हम लेंगे।